चैलेंज एफआईए को कि ये बहुत सारे मिस्टर एक्स जो बैठे हुए हैं उनका आगे अलग काम है। 4 महीने से इंटरनेट ने अपनी पैड़ी शुरू की हुई है। आप मुझे ये बताओ कि ये मसला क्या है? गलत और सही का फैसला मैंने नहीं करना। क्या 7 साल पहले भी हमारे मुल्क के अंदर कानून था, हमारे मुल्क के अंदर इदारे थे जो इस शख्स को रोक पाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैं हूं शिराज चुगताई। नाजरीन, ढक्की भाई के हवाले से जो बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई, जिसमें मैं समझता हूं कि असल जो हक़ाइक़ बताने होते हैं बहुत कम लोगों ने बताए हैं। तो मैं चाहता था कि एक ऐसी तफसीली वीडियो बनाऊं जिसमें आपको बता सकूं मैं कि सादुर रहमान उर्फ़ ढक्की भाई का जो माजी है वो कैसा था और अब जाकर वो किस तरीके से वीडियोस बनाते हैं। इनकी माजी की वीडियोस के क्लिप कुछ आपको दिखाता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये बंदा कैसा था। अब जाकर जो एफआईए का जो अदारा है वो हरकत में आया है, तो पहले ये कहाँ था। इसके अलावा आपको इस वीडियो में बताता चलता हूँ कि एनसीसीआई के जो एडिशनल डायरेक्टर हैं मोहम्मद सरफराज चौधरी साहब, उनका भी बयान आ गया है और जो ढक्की भाई का जो अपना वकील है उसका भी बयान आ गया है। उसने बाकायदा तौर पर चैलेंज किया है बहुत सारी बातों में, उस पर भी बात करता हूँ। इसके अलावा जो ढक्की भाई पर दफ़ात कौन सी लगी हैं कि उनको कितनी सज़ा अब होने वाली है अगर तो जुर्म साबित हो जाता है। जिस तरीके से वकील ने जो बयान दिया है उससे कुछ और असरात नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो जनरल डायरेक्टर हैं एनसीसीआई, जो एफआईए के मातहत जो एजेंसी है, उन्होंने जो कहा है उसके तहत अगर दफ़ात लगाए गए तो कितनी सज़ा ढक्की भाई को हो सकती है, इस वीडियो में आपको बताता हूँ। इससे पहले कि जितने भी नए आने वाले दोस्त हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जितनी नई मालूमात है वो आप तक पहुँच सके, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जैसी मेरी ये वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सादुर रहमान उर्फ़ ढक्की भाई, इनके माजी की मैं एक वीडियो क्लिप आपको दिखाता हूँ कि उस वीडियो के अंदर वो किस तरीके से गालियाँ दे रहे हैं और किस तरीके से वो बदतमीज़ी से काम कर रहे हैं। ने अपनी पैड़ी शुरू की हुई है। आप मुझे ये बताओ कि ये मसला क्या है? पिछले 2 महीने से इंटरनेट अपनी पैड़ी में मसरूफ है। अब मोदबाना है कि नहीं? और पिछले 2 सालों से तुम लोगों ने मेरी बंद फाड़ के रखी हुई है और अब कह रहे हो कि मोदबाना तरीके से पेश है। यार मोडेम पे डीएसएल लाइट इस वक्त अपनी पैड़ी फाड़ी। आप मुझे ये बताओ कि सही कब करना है? आप मुझे ये बताओ कि बंदा कब आ रहा है सही करने? ऐसा शख्स जो इस तरह की गालियाँ पहले से प्रमोट कर रहा था, तो अब आकर उसके ख़िलाफ़ हुकूमत ने गहरा क्यों तंग किया, क्यों शिकंजा इतना सख्त कर दिया कि अब बहुत सारे जो फैमिली व्लॉगर जो इस तरह की वीडियोस जो बनाते हैं उनके ख़िलाफ़ भी शिकंजा सख्त होने वाला है। जो एनसीसीआई के जो डायरेक्टर हैं मोहम्मद सरफराज चौधरी साहब, वो क्या कह रहे हैं ये देखें। ये जो बच्चों में फैल चुका है ये मेरे लिए तकलीफ देगा। कुछ वाक़यात हुए पिछले कुछ अर्सा में, मैं क्योंकि एक रिसर्च के स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी रहा हूँ, थोड़ा सा मैं नौकरी के साथ साथ चीज़ों को डीपली ऑब्जर्व करता हूँ। तो मैंने उसी ऑब्जर्वेशन में कुछ बच्चों को जो इंटरव्यू किया, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि मैंने बच्चों को ये जब सुना कहते हुए कि जी हम यूट्यूबर बनेंगे, पढ़ने का क्या है, 10वीं पास कर लीजिए, ना भी करिए, जितने मर्जी पैसे। और वो एग्जांपल्स करते देते थे। इन चंद एक जिसको अरेस्ट किया है ढक्की को, यूट्यूबर्स का नाम लिया जिसमें ढक्की है और बहुत सारे हैं, क्योंकि उनका नाम मैं इसलिए नहीं आपके पॉडकास्ट में ले रहा कि उन्होंने भी अरेस्ट होना है। जब अरेस्ट करूंगा तो आप देख लीजिएगा उनके। नाज़रीन, एक तरफ 7 साल पहले की वीडियो आपको मैंने दिखाई, दूसरी तरफ अब जाकर जो एनसीसीआई के जो डायरेक्टर हैं मोहम्मद सरफराज चौधरी साहब, वो ये कह रहे हैं मैंने जब देखा कि बच्चों के अंदर गलत तरीके से उनके एग्जाम बनाया जा रहा है, गलत तरीके से उनकी जहनसाजी की जा रही है, तो फिर मुझे ये ख्याल आया। नाज़रीन, ये 7 साल पहले की वीडियो क्लिप आपको मैंने दिखाया है। क्या 7 साल पहले भी हमारे मुल्क के अंदर कानून था, हमारे मुल्क के अंदर इदारे थे जो इस शख्स को रोक पाते? गलत और सही का फ़ैसला मैंने नहीं करना, ये इदारों का काम है, ये अवाम का काम है। मेरा काम है हक़ाइक़ आपको बताना। मैंने आपको 7 साल पहले की वीडियो आपको दिखाई। अब जो डायरेक्टर हैं मोहम्मद सरफराज चौधरी साहब, वो ये कह रहे हैं कि मुझे ख्याल आया या मैंने जाकर देखा जो बच्चों के अंदर जो गलत ज़हनसाजी की जा रही है वो किस वजह से की जा रही है। तो इसकी वजह से उन्होंने जब इंक्वायरी की तो पता चला बहुत सारे फैमिली व्लॉगर हैं जिसमें ढक्की भाई सर फहरिस्त हैं। इनके बारे में इन्होंने कहा है कि ये
पाकिस्तान के अंदर जो प्रमोशनें होती हैं, जो जुए वाली जो ऐप्स हैं उनकी जो प्रमोशनें होती हैं, तो उसमें सरफहरिस्त सबसे पहला नाम डकी भाई का था। तो इस वजह से डकी भाई को गलत प्रमोशन करने की वजह से उनको गिरफ़्तार किया गया। ये केस काफ़ी टाइम पहले बनाया गया था, इन पर एफ़आईआर काफ़ी टाइम पहले कटी हुई थी, ये साथ आप एफ़आईआर भी देख लें। अब जाकर इनको गिरफ़्तार किया गया और ये यहाँ लाहौर एयरपोर्ट से मलेशिया की तरफ जा रहे थे। इस वजह से जा रहे थे, वहाँ पर इनका कोई इवेंट था। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये यहाँ से भाग के जा रहे थे, तो मेरा नहीं ख्याल यहाँ से बंदा भाग के जा रहा हो, क्योंकि 3-4 दिन पहले भी एक इवेंट पर यहाँ मुल्क पाकिस्तान से बाहर गए और फिर वापसी आ गया था ये बंदा। तो अगर तो ये समझा जाए कि बंदा अब भाग रहा है, तो भागना होता तो 4-5 दिन पहले जो गया था उसको पता था उसके ख़िलाफ़ तो एफ़आईआर कटी हुई है, तो वहाँ से भाग जाता। तो अलबत्ता ये तो आगे पता चलेगा कि अब केस की नौइयत क्या है और केस किस तरफ मुड़ रहा है। एक तरफ डकी भाई का जो वकील है बाकायदा तौर पर वो चैलेंज कर रहा है NCCIA के डायरेक्टर को। उसके बाद जो डायरेक्टर हैं वो कह रहे हैं कि बच्चों के अंदर चूँकि गलत तरीके से एप्लीकेशनों को जो प्रमोट किया जा रहा है उसमें जुआ है, बच्चों का जहन ख़राब हो रहा है, इस वजह से गिरफ़्तार किया। तो अब इन पर जो दफ़ात लगाई गई हैं वो दफ़ात आपके सामने रखता हूँ। मुकदमा नंबर 196/2025 के तहत एफ़आईआर दर्ज की गई है। इसमें पीका एक्ट 13, 14, 25, 26 और पाकिस्तान पेनल कोड PPC की दफ़ात 420 फ्रॉड और 294 बी शामिल है। अच्छा, ये जो 420 की जो दफ़ा है ये इसकी 7 साल बामुशक्कत कैद है। इसके अलावा जो 294 बी इसकी 6 महीना कैद है। अगर जुर्म साबित हो जाए तो डकी भाई को 7 साल सज़ा होने के इम्कान भी हैं, जो दफ़ात एफ़आईआर में दर्ज हैं। नाज़रीन, ये जो एफ़आईआर कटी है सिर्फ ऐसा नहीं है कि डकी भाई के ख़िलाफ़ है, जैसा कि जो डायरेक्टर जनरल हैं NCCIA के मोहम्मद सरफराज चौधरी साहब, उन्होंने कहा इसके बाद बहुत सारे लोग और भी हैं जो फैमिली व्लॉगर हैं, जिनमें मिस्टर पतलू के हवाले से जब पूछा गया तो उस पर उनकी कुछ खामोशी थी, ऐसा लग रहा था, वो भी शामिल है। इसके अलावा कमल आफ्ताब है, इसके अलावा रजब भट्ट पहले से शामिल था, और बहुत सारे व्लॉगिंग करने वाले हैं जो एप्लीकेशन जो प्रमोट कर रहे हैं वो इनके शिकंजे में आएंगे। नाज़रीन, यहाँ पर बात सिर्फ ये है कि क्या ये जो जुआ है सिर्फ़ और सिर्फ डकी भाई खेल रहा था या कुछ और लोग भी हैं जो पाकिस्तान के अंदर जुए को प्रमोट कर रहे हैं? बिल्कुल नाज़रीन, बहुत सारे लोग ऐसे और भी हैं जो जुए को बाकायदगी से प्रमोट कर रहे हैं। और ये जुआ सिर्फ एप्लीकेशन के ज़रिए नहीं, आम तौर पर भी आप देखें पाकिस्तान के अंदर खेला जाता है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर ये जुए का सट्टा लगता है। अब IPL या PSL में भी बड़े बड़े सट्टे लगते हैं। तो ये जुए का कंट्रोल बिल्कुल होना चाहिए। जिस तरीके से डायरेक्टर जनरल ने ये कहा कि बच्चों का जहन ख़राब किया जा रहा है, हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात है, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो मुस्तकबिल में बच्चों का जहन जो ख़राब किया जा रहा है, हम ये चाह रहे हैं कि इसको रोका जाए। बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि मैं भी इसी बात की हमायत करूँगा कि ये जो बच्चों को गलत तरीके से गलत गाइडलाइन दी जा रही है इसको रोका जाए, लेकिन वक्त पर रोका जाए। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत दूर जाकर फिर उस पर शिकंजा जब सख्त होता है तो फिर जिस तरीके से ये डकी भाई का जो वकील कह रहा था कि उनको पता नहीं था कि ये गलत है, हालांकि ये बच्चों वाली बात है। डकी भाई इतना बच्चा मासूम तो है नहीं है कि उसको पता नहीं होगा कि ये एप्लीकेशन गलत हैं या ये एप्लीकेशन अब जो है जुए में शामिल नहीं होती, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन का वो 10 से 20 हज़ार डॉलर उनको मिल रहा था। तो जो हर एक वीडियो बनाने का जिस शख्स को 40 से 50 लाख रुपए मिल रहा है, तो उसको क्या पता नहीं है कि ये एप्लीकेशन ठीक होंगी या गलत होंगी। वैसे अगर देखा जाए प्रमोशन तो लोग करवाते हैं, वो प्रमोशन जिसके तहत आपको पता है कितना खुला पैसा मिल रहा है, आपको तहकीकात तो करनी चाहिए। आपके पास लीगल टीम मौजूद है, वकील कह रहा है कि इनके पास लीगल टीम मौजूद है, क्या लीगल टीम से ये मशवरा नहीं कर सकते थे? सिर्फ 1-2 सेकंड की बात थी, पूछ लेते अपने वकला से अगर ऐसा था। लेकिन चूँकि जब पैसा आ रहा होता है तो हर शख्स ये कहता है कि आने दो आने दो, लेकिन जब कानून का शिकंजा कहीं सख्त हो जाए तो फिर ये हालात पैदा होते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी यूट्यूब पर वर्क कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर वर्क कर रहे हैं, तो अब इनको बचा का रास्ता ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं तो जो NCCI जो एजेंसी है, जो FIA के मतहत है, ये जो क्राइम जो होते हैं
साइबर क्राइम, तो उसके लिए बिलखुसूस ये बनाया गया है। अब इस पर मैं ये समझता हूँ पहले से कई गुना ज़्यादा शिकंजा सख्त कर दिया जाएगा और बहुत सारे लोग इसकी पकड़ में आएंगे। अपने लिए, मुसलमानों के लिए हमेशा दुआ करते रहें। खुदा हाफिज़।